जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ n प्लस यल का नियम। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आप-बाऊ का नियम। दोस्तों, आप-बाऊ का नियम आपको ऊर्जा का सही क्रम बताता है और उससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में सहायता होगी। लेकिन कभी कभी एग्जाम में कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें आप-बाऊ का नियम नहीं लग पाता है। तो उसके लिए आपको n प्लस यल का नियम दूंगा। उसमें आपसे चाहे जितना भी घुमा फिरा के पूछे आप लगा लेंगे। बस एक बार आप इस नियम का प्रयोग करना जान जाएं। और मैं इस वीडियो में आज नियम भी बताऊंगा और इसका प्रयोग भी बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को हमारे लास्ट तक देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। n प्लस यल का नियम, n प्लस यल का नियम। इस नियम के अनुसार n इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में भरे जाते हैं जिसके लिए n प्लस यल का मान सबसे कम होता है। यदि दो उपकोषों के लिए n प्लस यल का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरे जाते हैं जिसके लिए n का मान कम हो। दोस्तों देखिए, n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, और यल क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो आपको कभी कभी थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछ लेता है दो तीन ऑप्शन दे देता है, जैसे इस तरह से कुल मिला के इस तरह ऑप्शन दे देता है और पूछता है किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और किसमें बाद में भरा जाएगा। तो आप पहले n का मान निकालिएगा और यल का मान निकालिएगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा। सभी में से कीजिए, सभी n का मान और यल का मान जोड़ लीजिएगा, जिसमें सबसे कम हो आप उसी में भर लीजिएगा। लेकिन यदि मान लो कि आपका दोनों मान बराबर आ जाता है तो उसमें पहले भरिएगा जिसमें n का मान कम हो। देखिए, फिर से एक बार बता देते हैं। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में भरे जाते हैं जिसके लिए n प्लस यल का मान सबसे कम होता है। दोस्तों, पहले n यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या और यल द्विगंशी क्वांटम संख्या को जोड़ लेना है सभी में, जिसमें सबसे कम हो उसमें सबसे पहले भर देना है। यदि मान लो कि दो उपकोषों के लिए n प्लस यल का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में भर देना जिसमें n का मान समान हो। दोस्तों, n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है और यल क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या है। द्विगंशी क्वांटम संख्या हमने इसे आपको क्वांटम संख्या वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, आप उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, मैं न्यूमेरिकल बता देता हूँ आपको थोड़ा। देखिए, न्यूमेरिकल क्या है? 4s 3s 3d 6p 4f 7s 5d 1s 3p को बढ़ते क्रम में बताइए। दोस्तों, बढ़ते क्रम में यह पूछे कि किसकी ऊर्जा सबसे कम है, या पूछे कि किसमें सबसे अधिक ऊर्जा है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मैं आपको लगाना बता दूंगा, जिस तरह से बताऊंगा आपको किसी भी तरह यदि घुमा के पूछ ले तो आप लगा सकते हो। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। दोस्तों, हम इसे लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हल। तो इसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4s 3s 3d 6p 4f 7s 5d 1s 3p। दोस्तों, अब हम देखिए, हमने क्या पढ़ा था? n प्लस यल का नियम। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं n का नियम, यहाँ पर n यहाँ पर यल। सभी में हम n का मान और यल का मान निकालेंगे। तो देखिए, इसमें n का मान क्या है? 4 है। इसमें n का मान 3। दोस्तों, यही संख्या n होती है, हमने बता दिया था आपको। और इसमें 3, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है। दोस्तों, यही बगल वाली संख्या हमें निकालनी है। यही होता है n। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, जोड़ना है इसे। और यहाँ पर क्या करेंगे? सभी यल का मान इस लाइन में। तो यस के लिए जो n होता है, यस के लिए n का मान हमेशा 1 होता है, और यल निकालेंगे तो वह हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसमें भी यस का मान हमेशा
यन के लिए जो होता है यस का मान 1 होता है, लेकिन यल निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 घट जाता है ना। डी के लिए जो होता है यन का मान 3 होता है, लेकिन 1 घटा देंगे यल का मान निकालते समय तो 2 हो जाएगा। और पी है दोस्तों, जिस तरह मैं यल का मान निकाल रहा हूँ, यदि आपको ना समझ में आए तो आप हमारा क्वांटम संख्या वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और पी है, पी के लिए यन का मान हमेशा 2 होता है, और 2 होता है तो हम यल का मान निकालेंगे, 1 घट जाएगा तो 1 ही बचेगा। और यफ के लिए यन का मान 4 होता है, 4 होता है और 1 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3। यस के लिए भी, यस के लिए जो यन का मान होता है वह 1 होता है, घटेगा 0। डी के लिए यन का मान 3 होता है, 1 घट जाएगा 2 हो जाएगा। यस के लिए 1 होता है, घट जाएगा 0। पी के लिए 2 होता है और 1 घट जाएगा, 1 बचेगा। दोस्तों हमें जोड़ना था तो हम जोड़ लेंगे, इसे जोड़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जोड़ेंगे 4, यहाँ पर जोड़ेंगे 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। दोस्तों हमने बताया था कि सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसमें यन प्लस यल का मान कम हो। तो सबसे कम 1 में है, फिर 3 में है, फिर 4 में है, 4 2 बार आ गया, फिर 5 है, फिर 7 3 4 बार आ गया। दोस्तों हमने इसलिए आपको बताया था कि यदि 2-3 उपकोषों के लिए यन प्लस यल का मान समान हो तो सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसके लिए यन का मान कम हो। तो दोस्तों देखिए, पहले हम 1 को रख लेते हैं यहाँ पर। 1 वाला क्या है, 1s, इससे बड़ा क्या है, 3 वाला है 3s, 3s हो जाएगा। इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा 4 वाला है, 2 है। तो हम देखेंगे किसके लिए यन का मान कम है, तो 4 है, इसमें यन का मान 4 है, इसमें यन का मान 3 है। तो जिसमें यन का मान कम हो हमें उसी को भर लेना है सबसे पहले। तो इसमें यन का मान कम है तो हम पहले इसे भर लेंगे 3p, और उसके बाद इसे भर लेंगे 4s। अब उसके बाद आता है 5, तो 5 एक ही बार है तो हम इसी को भर लेंगे 3d। उसके बाद 7 आता है, तो 7 4 बारी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर। तो इसमें यन का मान किसमें कम है, तो यन का मान सबसे कम इसमें 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4f। उसके बाद 5 है तो यहाँ पर लिख देंगे 5d। तो उसके बाद दोस्तों जो हमें लिखना है उसी का ऊपर वाला ये वाला लिख देना हमें। उसके बाद 6 है तो 6 वाला 6p। उसके बाद 7 है 7s। दोस्तों ये रहा हमारी ऊर्जा का बढ़ता क्रम। दोस्तों केवल इसमें है ऊर्जा का बढ़ता क्रम, बाकी हर क्वेश्चन का अलग अलग होता है, आपको इसी हिसाब से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। दोस्तों ये हमने बहुत ही आसान ट्रिक बताई है आपको सॉल्व करने के लिए, कि ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम हो जाएगा। और इसी तरह निकाल लेना, यदि हो सके तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से सबसे अधिक ऊर्जा वाला उपकोष कौन से है, सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष कौन सा है। तो सबसे कम वाला पूछे तो ये, सबसे अधिक पूछे तो ये वाला हो जाएगा। ये कम होता है और ये अधिक होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।